तो बच्चों राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मतलब मैं और आप, मैं गौरव भैया और आप मेरे लाडले छोटे भाई और बहन, हम करने वाले इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्लास 9th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन ट्राइंगल चैप्टर का। 7.1 नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो बेटा। क्या कहता है कि इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल एबीसी विथ AB बराबर है AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O सो दैट दिस एंड दिस। तो पहले फिगर बना ले अच्छे से। तो क्वेश्चन कहता है भैया, हमारे पास में एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल बना दो, एक प्यारा सा ट्राइंगल बना दो। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। अच्छा, अब बोला है कि ए बी बराबर है ए सी। भैया ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है भैया। फिर बोलता है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर। भैया आपको क्या करना है, एंगल बी को पकड़ो और यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करो। किया, एंगल सी को पकड़ो, यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर क्या होता है बेटा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। तो भैया अगर देखो, अगर भैया ध्यान से देखो एक चीज, अगर आप बोल रहे हो कि एंगल बी को इस एंगल बाइसेक्टर ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जितना ये एंगल होगा 1, तो ये भी एंगल कितना होगा 1, सिंपल। अगर भैया ये एंगल कितना होगा 2, तो ये भी कितना होगा एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर था, इसने इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस वाले एंगल बाइसेक्टर ने इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर मीट किए O के ऊपर। फिर बोला इसने कि भैया O को है ना आप ऐसे करो, A के साथ ज्वाइन कर दो। लो भैया कर दिया। अब आपसे क्या बोला है बेटा, सबसे पहला काम OB बराबर OC है, ये बताओ भैया। OB और OC ये बराबर है, ये बताओ। देखो बेटा, इन ट्राइंगल OBC दिख रहा है, दिख रहा है, इन ट्राइंगल OBC क्या होगा भैया, इस ट्राइंगल में ऐसा क्या है। देखो बेटा, आपको क्या ये पता है क्या, सबसे पहले ये पता है क्या बेटा, ध्यान से देखना, सबसे पहले ये पता है क्या कि इन ट्राइंगल ABC इसके अंदर अगर AB बराबर है AC, जो कि गिवन है भैया, AB बराबर है AC, तो बेटा ट्राइंगल के अंदर अगर जब दो साइड बराबर होती है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा, क्योंकि भैया इस साइड के अपोजिट एंगल ये पूरा एंगल B, इस साइड के इसका अपोजिट एंगल ये वाला पूरा एंगल C, दोनों बराबर होंगे। तो भैया यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल B और C बराबर है। अच्छा कैसे, ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो गए, ये हमने लिख दिया भैया, बहुत बढ़िया। अब भैया एंगल B कितना है, देखो ये पूरा एंगल कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूं ना भैया, एंगल B को लिख सकता हूं ना एंगल 1 प्लस एंगल 1। सेम ध्यान से देखो एंगल C कितना है, यहाँ पे लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये बन जाएगा बेटा डबल ऑफ एंगल 1, ये बन जाएगा बेटा डबल ऑफ एंगल 2, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, यहां से निकलेगा एंगल 1 और 2 तो बराबर है। लो भैया, लो भैया, लो भैया, सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक था। हमने क्या बताया, ये एंगल 1 ये वाला और ये एंगल 2 बराबर है। तो बेटा इन ट्राइंगल OBC ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या है बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, चेक करो, इसके दो इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। भैया ट्राइंगल OBC इसके अंदर ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स क्या है, बराबर है। हाँ, तो बेटा हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि जब भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। तो बेटा अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है इस ट्राइंगल OBC का, तो इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होगी, मतलब OB और OC बराबर होगा। तो देयरफॉर OB OC के बराबर। बस पहला कंसेप्ट खत्म। दूसरा, AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। भैया कौन सा, AO, मतलब ये जो है ना ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, आपको ये बताना है कि भैया अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, आपको ये बताओ एंगल 3 और 4 बराबर है। AO बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट का मतलब क्या कर रहा है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस एंगल को, तो 3 बराबर 4 लेके आना है। कैसे लाओगे भाई, भाई कैसे लाओगे, कैसे लाओगे भैया, भैया लाओगे कैसे, देखो बेटा एक चीज ध्यान से सुनना। भैया क्या,
ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, दो ट्राइंगल को पकड़ रहा हूं, दो ट्राइंगल को पकड़ रहा हूं, इन ट्राइंगल AOB एंड AOC एंड ट्राइंगल AOC। क्या कर रहे हो? कॉन्ग्रेंट बता रहा हूं। कैसे? AB और AC पहले से ही गिवन था, ऊपर देखो ध्यान से भैया, AB और AC पहले से गिवन था। दूसरा बेटा, ये जो एंगल 1 है देखो, AOB इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल 1, हाँ भैया, AOC इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल 2 बराबर है, गिवन था भाई, ये तो निकाला ना यहाँ पे, एंगल 1 और 2 भी बराबर आ गया। अब तीसरी चीज देखना ध्यान से बेटा, तीसरी चीज देखो भैया, OB और OC बराबर था, अभी तो यहाँ पे बताया था, अभी तो यहाँ पे बताया था, OB और OC इस वाले ट्राइंगल का OB, इस वाले ट्राइंगल का OC बराबर है, तो आपने बता दिया OB OC के बराबर है। तो भैया दोनों ट्राइंगल तो हो गए कॉन्ग्रेंट। कैसे? साइड एंगल साइड से, खत्म यार। तो बेटा देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOC, रीजन साइड एंगल साइड। तो भैया दोनों को कॉन्ग्रेंट करा क्यों? करा इसलिए बेटा क्योंकि हमें 3 बराबर 4 बताना था। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो चेक करो एंगल 3 कौन सा एंगल है? BAO, एंगल BAO, ये जो एंगल होगा यहां से BAO, ये किसके बराबर आना चाहिए? BAO CAO के। चेक करो क्या वो एंगल 3 और एंगल 4 ही है क्या? ये दोनों एंगल 3 और 4 ही है क्या? BAO 3 CAO 4, यही तो लाना था, यही तो लाना था, यही तो प्रूफ करना था, यही तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 है भैया, यही तो लाना था। तो इसका मतलब क्या करा हमने? इन दोनों एंगल्स को बराबर बता दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो OA है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। खत्म। कर लोगे? चले नेक्स्ट पे आओ भैया, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। नेक्स्ट क्या कहता है भैया? इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भैया ये जो AD है ना, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, हाँ भैया, और बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ये परपेंडिकुलर भी है ऐसे इसके ऊपर, BC के ऊपर, और इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब, BC को बाइसेक्ट करने का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब BD और DC बराबर है। अच्छा ये भी समझ में आ गया। सो डेट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच AB बराबर AC हो। भैया आपको ये प्रूव करना है कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC बराबर है। कैसे करोगे? बहुत इजी है। देखो भैया कौन कौन से दो ट्राइंगल को पकड़ो, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC को कॉन्ग्रेंट कर दो। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC क्या क्या बराबर आ रहा है? BD और DC बराबर है, ये तो गिवन था भैया क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। लो भैया ये वाली साइड इसके बराबर गिवन था ना भैया, क्योंकि ये क्या था? AD क्या था मेरा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड था BC के ऊपर, मतलब ये परपेंडिकुलर भी है BC के ऊपर और BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये बराबर ये। अब देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल BDA इस वाले ट्राइंगल का एंगल BDA, हाँ भैया किसके बराबर आएगा? एंगल CD एक, चेक कर लो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, हाँ भैया क्यों है 90 डिग्री का, बहुत बढ़िया, दोनों 90 डिग्री के। अब तीसरा देखना, तीसरा ध्यान से, AD और AD बराबर है। भैया ये जो साइड है AD, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन आ रही है, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है? ये वाली साइड इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आ रही है, तो AD बराबर AD कॉमन। अब भैया क्या किया? साइड एंगल साइड की मदद से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया आपने। ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, रूल साइड एंगल साइड। खत्म खत्म खत्म। हाँ भैया, अब भैया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने से हुए क्या बेटा? कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। तो बेटा दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट है तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होगी। हाँ तो AB और AC देखना कोरिस्पॉन्डिंग है क्या? AB पहला तीसरा, AC पहला तीसरा बराबर है,
तो देयरफॉर ए बी बराबर ए सी, रूल क्या करोगे, बाय सी पी सी टी, खत्म यार। अरे भैया जब आपने ये प्रूफ कर दिया मेरे बाबू, तूने ये प्रूफ कर दिया कि ये साइड तेरे इसके बराबर है, तो ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलेस नहीं हो गया? क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो इक्वल साइड्स होती है भैया ट्रायंगल के अंदर, तो आइसोस्केलेस कहलाता है। तो ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोस्केलेस। तो बेटा जो प्रूफ करना था खत्म, समझ में आ गया ना? कर लोगे ना, कर लोगे ना? समझना इंपॉर्टेंट है बाबा, लिख तो कोई भी देगा जब समझा हुआ होना वाला है। ठीक है चलो नेक्स्ट, जो प्रूव करना था कर दिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कहता है ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। क्या बोला ध्यान से सुनो भैया, ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स है जिसके अंदर एल्टीट्यूड BE एंड CF, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड CF एंड BE को ड्रॉ किया गया इक्वल साइड्स AC एंड AB, बिकॉज ABC आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स तो बराबर होगी, तो दो साइड्स कौन सी बराबर है, AC और AB। तो भैया आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, भैया आपने क्या किया भैया, भैया आपने ये किया कि भैया ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल था ABC, हाँ इसमें AB और AC बराबर है, हाँ आपने CF परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, BE परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर, इतना तो भैया हमको पता है। गिवन में क्या क्या आ जाएगा, AB AC बराबर, AB AC बराबर कहाँ लिखा है, ये रहा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स हैं, बहुत बढ़िया, ये दोनों परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। पूछा है दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको ये प्रूफ करना है बेटा CF और BE बराबर है, कैसे लाओगे, कैसे लाओगे भैया, आपको ये प्रूफ करना है CF और BE बराबर है, प्रूफ क्या करना है, CF और BE बराबर है भैया, एल्टीट्यूड CF इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं भैया, आराम से करेंगे यार, जल्दबाजी किसकी, आराम से एक्सरसाइज करेंगे पूरी की पूरी, सारे देख सकते हो आप वन शॉट। CF बराबर BE बताना है, ठीक है। अब देखते हैं भैया कैसे करोगे, आ जाओ, अब देखते हैं कैसे करोगे, CF और BE को बराबर बताना है, कैसे लाओगे, देखो कुछ नहीं करते ना, ट्राइंगल ABE, भैया तीन ट्राइंगल को पकड़ो, दो ट्राइंगल को पकड़ो, ABE ACF, इन दोनों को पकड़ो, इन ट्राइंगल ABE, तो भैया इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल देखो ABE एंड ACF, बहुत बढ़िया। क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, कैसे करेंगे, देखो भैया AB और AC बराबर है, ध्यान से देखो दोनों बराबर है, AB और AC बराबर है, ये तो गिवन था ना भैया, AB और AC बराबर है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो AB बराबर AC था, ये तो गिवन ही था, तो ये AB इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, AC इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, एक साइड बराबर बताइए, हाँ भैया सही कह रहे हो गया। अब देखो भैया दूसरा, भैया ये जो एंगल A है, यार ये क्या बन जाता है ऐसे, पता नहीं मुझे खुद को यार, भैया ये जो एंगल A है ये दोनों में आ रहा है, चेक करो, ये ट्राइंगल ABE में भी आएगा ये वाला एंगल, ट्राइंगल ACF में भी आएगा ये ट्राइंगल, तो एंगल A कॉमन आ रहा है, आपने लिख दिया एंगल A और एंगल A कॉमन है, दूसरी चीज होगी। अब देखो बेटा एक चीज, इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना, एंगल AEB, इस वाले ट्राइंगल का एंगल AEB जो 90 डिग्री का है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एंगल AEB जो ये 90 डिग्री का है, दिख रहा है, हाँ ये किसके बराबर है, ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के AFC के, चेक कर लो भैया, चेक कर लो भैया, दोनों के दोनों 90 डिग्री इसलिए बराबर हो गए, हाँ सही हो गया, यस भैया। तो बेटा देखो एंगल, एंगल ये भी एंगल और 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 क्या बताया, देखो ये एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड की मदद से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन सा रूल लगाया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, आया समझ में, आया समझ में, तो बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन सा, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू
ट्राइंगल ए सी एफ, रूल लगा एंगल एंगल साइड, खत्म। अब भैया जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए ना, हाँ, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। हाँ, तो चेक कर लो ना बेटा, बीई और सीएफ बराबर आएगा बेटा, बीई लास्ट की दो, सीएफ लास्ट की दो, दोनों कॉन्ग्रेंट है तो भैया कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आएगी बाय सीपीसीटी, खत्म। और यही तो प्रूव करना था कि सो डेट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड कौन कौन से थे, सीएफ परपेंडिकुलर और बी परपेंडिकुलर, दोनों बराबर बता दिए, खत्म हो गया। ठीक है, आया समझ में कैसे किया बेटा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया, ध्यान से देखना। एबीसी इज अ ट्राइंगल, अब एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सीएफ साइड्स एसी एंड बीसी आर इक्वल। भैया अब उल्टा है, थर्ड का उल्टा है। थर्ड में ध्यान से देखोगे, इसमें आइसोस्केलेस गिवन था और हमें ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर बताने थे, इसमें उल्टा है। इसमें बोला एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड आपके बराबर दे दिए, देखो बराबर है, इक्वल है। सो करके बताओ ए बी कॉन्ग्रेंट है एसीएफ के, ए बी ई ए सी एफ के कॉन्ग्रेंट है, वही करेंगे जो पहले था। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, जो दो ट्राइंगल अपन को ले रखे, आओ भैया कॉन्ग्रेंट करते हैं। कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है, देखो भैया सिंपल सी क्या क्या चीजें गिवन है, मुझे बात बताओ। बीई और सीएफ बराबर है, आर इक्वल, देखो बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड बीसी आर इक्वल, मतलब ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर थे भैया, जो पिछले में प्रूव किया इसमें गिवन है। लो भैया ये आपके पास गिवन है, सीएफ हो गया, एक तो छोड़ो। दूसरा एंगल ए इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, एंगल ए तो दोनों में आ रहा है, ए बी ई में भी आ रहा है, ए सी एफ में भी आ रहा है, तो एंगल ए कौन हो गया, बहुत बढ़िया। और तीसरा 90 डिग्री तो था ही था भैया, परपेंडिकुलर बोला था ना इसने, ये परपेंडिकुलर बोला था ना इसने, तो बेटा ए ई बी इस वाले ट्राइंगल का किसके बराबर आएगा, ए ई बी ए एफ सी के बराबर आएगा। यार ये तो इजी इजी है यार, क्यों 90 डिग्री के एंगल थे, तो देखो फिर से किस रूल की मदद से हुआ इस बार, एंगल ये वाला, फिर इसके जस्ट एडजेसेंट एंगल, फिर ये साइड, तो एंगल एंगल साइड की मदद से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। तो ये हो गया भैया अपने दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट। रूल कौन सा लगा, एंगल एंगल साइड। अब क्या बोला इसने, अब क्या बोला है, हो गया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। कहता है ए बी बराबर ए सी बताओ सच दैट एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। भैया जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है, लो भैया ए बी बराबर ए सी, तो भैया ये भी हो गया ये भी हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है भैया, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल। भैया ये जो पहला ट्राइंगल दिख रहा है देखो, ए बी सी ये ट्राइंगल, बी डी सी ये ट्राइंगल, ठीक है भैया ये दोनों दिख रहे हैं, हाँ ये दोनों आइसोस्केलेस है, ए बी ए सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है, चलो ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी पे है। सो करके बताओ एंगल एबीडी और एंगल एसीडी बराबर है, एंगल एबीडी मतलब ये एंगल, एंगल एसीडी मतलब ये एंगल बराबर है, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, देखो दिमाग लगाओ, आप क्या करो, डी को इस ए से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, कर दिया ज्वाइन, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो एंड ए बी डी एंड ए सी डी, ये दो ट्राइंगल को पकड़ो और दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर डालो, बहुत इजी है। ए बी इस वाले ट्राइंगल का ए बी, इस वाले ट्राइंगल का ए सी बराबर है, गिवन ही है, सब कुछ गिवन है। अब इस वाले ट्राइंगल का बी डी, इस वाले ट्राइंगल का डी सी, मतलब बी डी और सी डी बराबर है भैया, चलो भैया बहुत बढ़िया। इस वाले ट्राइंगल में देखो ए डी दोनों में आ रही है, दोनों में कॉमन है एडी एडी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, देखो बेटा देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीडी, कौन सा रूल लगा भैया यहाँ पे कौन सा रूल लगा, देखो बेटा साइड साइड साइड, ट्रिपल एस वाला रूल्स की मदद से हमने इन दोनों को
कॉन्ग्रेंट कर डाला। पूछा क्या था, दोनों एंगल, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो भैया ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, ये कोरिस्पॉन्डिंग ही तो है भैया, कोरिस्पॉन्डिंग ही तो है, चेक कर लो ना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बराबर होते हैं, सीपीसीटी खत्म, ये तो प्रूफ करना था, खत्म, इजी पीजी लेमन क्विजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर एबी और एसी बराबर है। भैया ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है आपके सामने एबीसी, ये दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी और ए सी बराबर है, दिख रहा है, दिख रहा है, जल्दी बताओ क्या दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, डन। फिर भैया क्या कहता है, साइड बी ए को प्रोड्यूस किया डी तक, भैया बी ए को आगे प्रोड्यूस किया डी तक, सच डेट ए डी बराबर ए बी है, सच डेट ए डी ए बी बराबर है, तो बेसिकली ये साइड ये साइड ये साइड तीनों आपस में बराबर है। चलो सो करना है बीसीडी एक राइट एंगल है, भैया ये प्रूव करो, ये जो बी सी डी ये राइट एंगल, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल सी 90 डिग्री का है, तभी तो राइट एंगल होगा, तभी तो राइट एंगल होगा। भैया अगर आपने ये एंगल 90 बता दिया तो तभी तो ये राइट एंगल होगा। हाँ अब कैसे बताएं, देखो दिमाग लगाना, भैया देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, इस ट्राइंगल एबीसी में ए बी और ए सी बराबर है, तो बेटा ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, मतलब ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होगा और ये दोनों बराबर होंगे यहां से, तो भैया इस कंसेप्ट की मदद से, तो चलो भैया रीजन आप लिख दोगे यहाँ पे, इफ इन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, लिख देना साइड में, थ्योरम है। अब देखो भैया सेम कंसेप्ट, इन ट्राइंगल ए सी डी, सेम कंसेप्ट बेटा, सेम कंसेप्ट, इन ट्राइंगल ए सी डी, ध्यान से देखना, ए सी और ए डी बराबर है, ये वाला ट्राइंगल दिया है ए सी डी वाला, ए सी और ए डी बराबर है, हुआ क्या इससे, भैया वही तो कंसेप्ट है, अगर दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी तो बराबर होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना, अच्छा भैया चलो आपकी बात कहना तो ठीक है, तो ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4 होगा, तो यहां से एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गया। अब नोटिस करो यार कि ट्राइंगल बी सी डी के ये तीनों इंटीरियर एंगल, ये पूरा ये पूरा ये पूरा, इन तीनों एंगल का सम तो 180 ही होता है, तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 और 3 से ये पूरा एंगल बनेगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम आएगा 180। अच्छा भैया एंगल 2 और एंगल 1 तो बराबर थे यहाँ पे, हाँ तो 1 को हटा के 2 लिख दूं, ये 1 को हटा के 2 लिख दूं यहाँ पे, हाँ एंगल 2 एंगल, देखो ये 2 यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, चलो अब देखो भैया एंगल 3 और 4 बराबर थे तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दूं, हाँ किसने मना किया, लिख दो, आपका ही तो है भैया। चलो भैया ये बन जाएंगे एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 2, वो बन जाएगा डबल ऑफ एंगल 3 बराबर 180, भैया 2 कॉमन लोगे यहाँ से, ये बनेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, भैया 2 से काटोगे आंसर आएगा 90, तो भैया एंगल 2 प्लस एंगल 3 आया कितना 90, और चेक करो बेटा एक बार, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब ये पूरा एंगल कौन सा है, एंगल सी ही तो है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल सी आ गया 90 डिग्री, और ये तो लेके आना था भाई। आया समझ में कैसे किया, क्लियर हुआ अच्छे से, चले नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए 90 है, लो भाई लो भाई लो भाई, एंगल ए 90 है और ये बी ले लो, ये सी ले लो, ए बी बराबर ए सी है, ए बी ए सी बराबर है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, हे प्रभु इतना पिद्दी क्वेश्चन, आपको बोला है एंगल बी निकाल के बताओ एंगल सी निकाल के बताओ,
बहुत बढ़िया। एक बात बताओ भैया, ट्राइंगल ए सी बी के अंदर अगर ए सी और ए बी बराबर है, दो साइड बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल सी, इस वाली का अपोजिट एंगल एंगल बी, ये दोनों बराबर होंगे यार, इन दोनों बराबर होंगे। तो इन ट्राइंगल एबीसी क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल एबीसी क्या क्या है? दो साइड बराबर है, ए बी और ए सी। जो ये दोनों साइड बराबर है तो क्या हुआ? एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। देयरफॉर अब मैंने बता दिया सारे कंसेप्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है भैया, अब देखो, जब ये दोनों एंगल बराबर है, मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से भैया, इस ट्राइंगल सी ए बी के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये 90 एंगल बी और एंगल सी, 90 एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होना चाहिए। तो बेटा यहां से देखो, एक चीज ध्यान से देखना, एंगल बी और सी तो बराबर थे, अभी तो बताया। हाँ, तो बेटा ये 90 तो उधर जाके माइनस हो गया 90, एक सी की जगह मैं हटा के एंगल बी लिख देता हूँ ना, लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है बेटा, एक को हटा के दूसरा लिख दिया और यहाँ पे 90 बचा, तो यहाँ पे डबल ऑफ एंगल बी आएगा बेटा, जो कि 90 होगा। और यहाँ से एंगल बी का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2 से काटोगे जब 90 को, 45। अब देखो मेरे बाबू, मेरे लाडू, मेरे छोटे भाई और बहन, ध्यान से देख भैया, एंगल बी तेरे पास कितना आया? कितना आया? 45 आया। एंगल बी और सी तो बराबर है, तो सी भी तो एंगल सी भी तो 45 सी आएगा। तो वही तो निकालने, तो दोनों एंगल खत्म, इजी पीजी लेमन क्विजी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। सो करके बताओ कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। क्या कह रहा है? आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। चलो भैया, ये ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, एक सी नाम दे देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 के होते हैं। भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ इस केस में, ये वाली, ये वाली, ये वाली बराबर होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखना बेटा एक चीज, क्या भैया, इन तीनों के एंगल का नाम भी दे दो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, डन। देखो बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी, इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। क्यों, ऐसा क्या है भैया इसमें? कुछ है, देखना ध्यान से। भैया इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं, ए बी और बी सी बराबर है, पहली बात, मैं कोई भी दो साइड को ले रहा हूं, ए बी और बी सी बराबर है, आप बोलोगे बराबर है, आप बोलोगे बराबर है, आप बोलोगे बराबर है, क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड बराबर है। आप दो को बराबर कह रहे हो, हाँ भैया। तो अगर इस ट्राइंगल के दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। मतलब अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, होने चाहिए। या तो आप ऐसे ही कर सकते हो सिंपली, ये तो इजी पीजी लेमन क्विजी वाले से ही कर लेते हैं ना, कि देखो, देखो भैया, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको क्या पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, बराबर है एंगल 3 के, तीनों एंगल बराबर होते हैं। अब आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तीनों को ऐड करके 180 के बराबर कर दो। ये लो भैया, 180 के बराबर कर दिया। भैया एंगल 1 2 3 तो बराबर थे, एंगल 1 2 3 बराबर है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो 2 को हटा के मैं 1 लिख देता हूँ, 3 को हटा के भी मैं 1 लिख देता हूँ, पूरा 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो, भैया तो यहां से ये बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, 3 एंगल 1 बराबर 180। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आई, 3 से कटता ही ये 60। भैया तीनों के तीनों एंगल बराबर है। अगर एक एंगल 1 60 आया तो तीनों के तीनों एंगल 60 के बराबर होंगे भैया। आया समझ में? तो यही तो प्रूफ करना था भैया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज में मजा आया होगा गाइस। खत्म हो गई ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा यार। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा यार, प्यार थोड़ा सा दिखा दो इस चैनल को। आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नीचे मिल जाएंगे, इवन एग्जाम्पलर के भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको मेरे प्यार बच्चों, लेटेस्ट एकदम।
तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन करके बताना आपका नाम क्या है प्यारे यार, ठीक है मेरे मोहनलाल। तो चैट में आंसर जरूर करना, कमेंट में आंसर करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। आपके भैया हमेशा अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम में आप मैसेज नहीं कर सकते, ग्रुप में मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है 9th में भाई मुझे फॉलो कर लो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनने वाला हूँ, ठीक है। और 10th में, अगले साल 10th में आने वाले हो, उसके लिए भी मेरा मेन चैनल जो है गौरव भैया बाय अनअकैडमी, इसको फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, लव यू।